वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज हम कैलकुलेट करेंगे माइकलसन फ्रिंजेस का रेडियस क्या होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लो। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे फ्रिंजेस का डिजाइनिंग क्या क्या रहता है, और हमने वहां पे देखा कि हमें 3 टाइप्स के फ्रिंजेस फाइंड आउट होती है। द फर्स्ट इज सर्कुलर फ्रिंजेस, सेकेंड इज लोकलाइज्ड फ्रिंजेस एंड थर्ड इज वाइड फ्रिंजेस। माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट में ये 3 टाइप की फ्रिंजेस हमें कैलकुलेट होकर आ रही थी। नाउ आज का टारगेट क्या है, जो हमें सर्कुलर फ्रिंजेस फाइंड आउट हो रही है ब्राइट और डार्क, उनकी रेडियस क्या होगी उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, एक फ्रिंजेस का मॉडल कंसीडर करेंगे और उसको लेकर चलेंगे एक कैपिटल डी डिस्टेंस पर। कहां से? टेलीस्कोप से। जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट था ना, उसमें हम टेलीस्कोप यूज में ले रहे थे, तो उस टेलीस्कोप से डी डिस्टेंस पे हमें एक मॉडल लेकर चलना है फ्रिंजेस का, जो फ्रिंजेस हमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर फाइंड आउट हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह से, और यहाँ पे आपको ध्यान हो तो जो फर्स्ट फ्रिंज है वो डार्क फाइंड आउट होती है, उसके बाद ब्राइट, डार्क, ब्राइट, इस तरह से ऑल्टरनेटिंग हमें सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक फ्रिंजेस फाइंड आउट हो रही थी। तो हमें यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं फोर एनथ फ्रिंज की। ये जो एनथ फ्रिंज है इसका जो रेडियस है वो है आपका आर एन। क्या है? रेडियस आर एन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? फॉर डिटरमाइन रेडियस ऑफ फ्रिंजेस वी टेक अ मॉडल ऑफ फ्रिंजेस इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट लाइक दिट। ये डायग्राम बनाना है आपको। एंड लेट अस सपोज द डिस्टेंस ऑफ मॉडल ऑफ द फ्रिंजेस कैपिटल डी फ्रॉम द टेलीस्कोप। ओके, एंड रेडियस ऑफ nth fringe is Rn. ओके, फर्स्ट में यहाँ पर क्या लिखूंगी? नाउ वी कैलकुलेट रेडियस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। हम सबसे पहले यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस के लिए रेडियस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इधर देखो, अब ये जो डी, ये डिस्टेंस है वो तो क्या है आपकी गिवन है, कैपिटल डी हम कंसिडर करके चल ही रहे थे। ठीक है, अब एनथ फ्रिंज के जहां पर ये रेडियस का पॉइंट है सर्कल पे, इसको मैं मैच कर देती हूँ इस पॉइंट से। ठीक है, और ये आपका कितना है बेटा? 90 डिग्री है या नहीं है ना? तो बाय दिस ट्राइंगल हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि टेन थीटा क्या होगा? नॉर्मल इज डिवाइड बाय बेस। सो नॉर्मल इज डिवाइड बाय बेस, इट मीन आर एन इज डिवाइड बाय डी। सो फ्रॉम हियर कितना आ रहा है आपका? डी टेन थीटा। आर एन कितना आ रहा है? डी टेन थीटा। क्या हम टेन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक है क्या? यस है। 1 + टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं टेन थीटा को यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? सेक स्क्वायर थीटा -1 और अंडर रूट लिख सकती हूँ ना। इफ वी रिप्लेस फ्रॉम हियर तो आपके पास कितना आया? डी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। बताओ कोई डाउट नहीं है? सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे? 1 / कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक होता है 1/कॉस, तो हम इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलो अब हमें ये तो पता लग गया। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस हमारे पास पार्ट डिफरेंस क्या होता है? फॉर ब्राइट फ्रिंजेस आपका पार्ट डिफरेंस क्या होता है? कितना आता है? कैलकुलेट करा था हमने 2d cos 4 nth फ्रिंज थीटा n लिख रही हूँ मैं, इक्वल टू 2n+1 λ/2। ये कैलकुलेट होकर आ रहा था ना बेटा। तो यहाँ से Rn का अपने पास फॉर्मूला क्या बन रहा है? डी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक को हम लिख सकते हैं 1 / कोस स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला बन रहा है। अब मुझे R कैलकुलेट करना है, तो D तो डिस्टेंस है। कोस थीटा की वैल्यू क्या मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ? यस, इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। कोस थीटा मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ से? 2n+1 लैम्डा इज डिवाइड बाय 2। ऑलरेडी 2D को मैं लेके जाऊंगी नीचे, तो 4D। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ कोस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 1 में बाय द इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास Rn कैलकुलेट होकर आ जाएगा फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस। तो करें इसको आगे सिंप्लीफाई। कैसे आगे इसको सिंप्लीफाई करें? पुट कर दो वैल्यू। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, हाँ, आपका इक्वेशन नंबर 1 Rn कितना आ रहा है? डी अंडर रूट 1 इज डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 2n+1 का होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज डिवाइड बाय 16d स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का 1। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ो, तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। डी ये ऊपर जाएगा तो अंडर रूट 16
डी स्क्वायर अपॉन 2n+1 का होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर -1. दिस इज रेडियस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस. अपने को अभी तो डार्क फ्रिंजेस के लिए भी कैलकुलेट करना है. देखो डार्क फ्रिंजेस के लिए ये रहने देना, ये निकाल लेते हैं अपन फॉर्मूला फॉर डार्क फ्रिंजेस. फॉर डार्क फ्रिंजेस आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आ रहा था, Rn = d √, यहाँ पर था बेटा अपने पास 1 cos स्क्वायर थीटा -1. ठीक है, थीटा बेटा यहाँ पे वही हम nth फ्रिंज के लिए ले रहे हैं तो थीटा n लिख लो तो ज्यादा बेटर लगेगा. तो फॉर डार्क फ्रिंजेस आपके पास पार्ट डिफरेंस कितना था, हमने कैलकुलेट करा था 2d cos ऑफ थीटा n = n लैम्डा. तो cos थीटा n को मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ना n लैम्डा डिवाइड बाय 2d, या फिर हम स्क्वायर की बात करें तो आपके पास हो जाएगा n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर. ओके, इफ यू पुट cos स्क्वायर थीटा n इन r √ आपके पास होगा 1/n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर. 4d स्क्वायर को मैं ऊपर लेकर चल रही हूँ -1, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ रेडियस फॉर द डार्क फ्रिंजेस. दिस इज वैल्यू ऑफ रेडियस फॉर द डार्क फ्रिंजेस. तो इस तरह से माइकलसन इंटरफेरोमीटर की ब्राइट टू डार्क फ्रिंजेस जो हमें सर्कुलर फाइंड आउट हो रही थी उनकी रेडियस हमने कैलकुलेट कर ली है. ये दोनों ही आप हैशटैग डाल लो और इम्पोर्टेंट भी है. माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो एक्सपेरिमेंट आता है उसके अंदर ये आ जाता है मेनी ऑफ टाइम के कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्रिंजेस. तो वहां पे आपको ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस दोनों के लिए कैलकुलेट करके आना है. ठीक है, अभी तो हमें एक को टॉपिक यहाँ पे स्टडी करना है बाय यूजिंग द माइकलसन इंटरफेरोमीटर. कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.